नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। कल रात के बुलेटिन में हमने आपको पति द्वारा पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने की खबर दिखाई थी और बताया था कि किस प्रकार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पति कैलाश सुतार को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि कैलाश के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। पुलिस के पास वायरल वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं। आज मां के ऊपर पिता द्वारा किए गए जुल्म और सितम की चश्मदीद कैलाश सुतार की बेटी ने पिता के खिलाफ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बेटी ने पिता के वहशीपन, निर्दयता, जुल्म के बारे में बताया है। वहीं यह भी बताया कि मारपीट की शुरुआत बाप ने उसके साथ की थी और जब मां उसे छुड़ाने बीच में आई तो उसके साथ भी जानवरों की तरह मारपीट की। मारपीट के बाद उन्होंने मंदिर में रहकर 3 दिन बिताए। जुल्म की दास्तां यहीं नहीं थमती। इससे भी बढ़कर अफसोसजनक बात यह है कि कैलाश का बड़ा बेटा भी अपनी बहन व मां के साथ मारपीट करता है। मामले की जांच एसआई अमीलाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार घटना 4 सितंबर सुबह करीब 11 बजे की है। बेटी ने पिता कैलाश सुतार को कहा कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसको संभालो, नहलाना है, मेरी मदद करो। कैलाश सुतार ने गुस्से में कहा, मेरे से नहीं होता, मरने दो। बाप के इस जवाब से बेटी को भी गुस्सा आ गया, जो कि स्वाभाविक सा है। उसने उसी गुस्से में पिता से कहा, आपसे नहीं होता है तो इसे लेकर क्यों आए थे। उसके इतना कहते ही गुस्से में तमतमा रहे कैलाश ने बेटी को थप्पड़ व लातों से मारना शुरू कर दिया। वह चीखने लगी। बेटी को बचाने मां बीच में आई तो कैलाश उस पर पिल पड़ा। आप देखा न ताव, गुस्से में अंधे उस शख्स ने पत्नी को बुरी तरह पीटना शुरू किया। कभी बाल पकड़कर घसीटता तो कभी मुंह पर मुक्के मारने लगता। बार बार जमीन पर पटकता रहा। मां को पिटते देख बेटी और उसका छोटा भाई जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आए और उसकी मां को छुड़ाया। इसके बाद कैलाश घर से चला गया। बेटी ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मैंने बाहर से टैक्सी मंगवाई और मम्मी को लेकर माजिसा मंदिर गई। 3 दिन तक वह मां के साथ मंदिर में ही रही। तीसरे दिन कैलाश मंदिर पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा, यह क्या तरीका है, ऐसे कौन मारता है पत्नी को। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी, इसलिए उसे लेकर घर आए। मंदिर में उसके नाना नानी भी मिलने आए थे। कैलाश सुतार पहले एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, अब प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें पूरा घटनाक्रम कैद है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की का बड़ा भाई भी मां को वह उसे मारता है और वह मां को जान से मारने की धमकी देता है। किसी भी रिश्तेदार बाहर के किसी व्यक्ति को घर में नहीं आने देते। नाना नानी को भी घर पर आने नहीं देते और उनको भी धमकियां देते हैं। आईजीएनपी स्कूल में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। एडीएम हाकिम खान सुबह 11 बजे खेल प्रतियोगिता के लिए शिक्षा विभाग द्वारा खिलाड़ियों और खेलों के लिए किए गए इंतजाम जानने के लिए आईजीएनपी स्कूल के खेल मैदान पहुंचे। करीब 1 बजे तक हाकिम खान वहां रुके और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के अलावा कबड्डी की 2 प्रतियोगिताओं को भी देखा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खान ने खिलाड़ियों के रहने के लिए की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि खाने की व्यवस्था अच्छी है और जी जान में लगे हुए हैं। जीत चाहिए, जीत होके रहेगी। व्यवस्था अच्छी है और खिलाड़ियों के लिए एनर्जी ड्रिंक की भी व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए आरओ लगा है। बिजली की भी मुकम्मल इंतजाम है। आयोजक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कर्मचारियों में भी प्रतियोगिता को लेकर के उत्साह है। उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि गांवों से भी काफ़ी संख्या में लोग मैच देखने आ रहे हैं। इससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होने के साथ साथ जोश का संचार होता है। खान करीब 2 घंटे तक वहां रुके और 1 बजे करीब वापस आए। उन्होंने सीबी अशोक पुरोहित और उनके साथ प्रतियोगिता में जुटे कर्मचारियों, प्रशिक्षकों व कोच की पीठ थपथपाई। प्रतियोगिता में 55 टीमें भाग ले रही हैं और इस दृष्टि से काफ़ी बड़ा इवेंट है। प्रतियोगिता का समापन 15 सितंबर को होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई और क्या परिणाम रहे। आज आईजीएनपी विद्यालय और स्टेडियम में कबड्डी, क्रिकेट, शूटिंग वॉलीबॉल तथा खो खो प्रतियोगिताएं हुई। क्रिकेट के 16 टीमों के बीच में 8 मैच हुए, जिसमें खींचन, दयासागर, सेखासर, कुंडल, जागरिया, खारा, लोडिया, बिठड़ी विजयी रही। कबड्डी पुरुष वर्ग के 4 मैच हुए, जिसमें खींचन, बावड़ी खुर्द, विजयनगर और खारा जीत गई। कबड्डी महिला वर्ग में लोडिया और बापेणी के बीच में मैच में बापेणी विजयी हुई। शूटिंग वॉलीबॉल में बामणु तथा वॉलीबॉल में सीड़ा व खो खो में बैंगटी खुर्द विजयी रही। प्रतियोगिता में एडीएम हाकिम खान, बीडीओ नारायण सुतार, सीबीओ अशोक कुमार पुरोहित, विक्रमचंद सोनी, जयप्रकाश छिपा, श्रीमती कांता पवार, श्रीमती चित्रा व्यास, प्रधानाचार्य एवं सुखराम शशि आदि उपस्थित थे। भाप पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आज समिति सभागार में प्रधान मोहन कंवर भाटी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जलदाय, पशुपालन, जल संसाधन सहित विभिन्न भागों के अधिकारी नदारद रहे।
इसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि साधारण सभा की बैठक में सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे तो फिर इस प्रकार की बैठक करने का क्या औचित्य है। बैठक से निर्धारित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर आगामी बैठक में सक्षम अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए पाबंद करने की मांग की गई। बाप सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल ने उपखंड मुख्यालय पर दमकल की सुविधा उपलब्ध करवाने, बाप के पास स्थित 6200 बीघा गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कल्याण सिंह के सीट सरपंच केशुराम मेघवाल ने मेघवालों की ढाणी व अम्बेडकर नगर में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत करवाने, वर्षा जल के संग्रहण हेतु बड़ा चेक डैम बनवाने की मांग की। भाखरिया सरपंच पेमो देवी मेघवाल ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तनोट बस्ती व भाखरिया में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पद भरवाने, एएनएम का पद भरवाने तथा उचित मूल्य की दुकान पंचायत मुख्यालय पर स्वीकृत करवाने की मांग की। जिला परिषद सदस्य ठेकेदार रेशमाराम गुदारा ने जांबा की ढाणी फिल्टर प्लांट पर कार्यरत कार्मिकों को बदलने की मांग करते हुए पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की। सोनरपुरा सरपंच भंवरलाल खिलेरी ने रामनगर में 33 केवी का नवीन जीएसएस स्वीकृत करने की मांग की। समाज कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक रविंद्र सारा ने पालनहार योजना की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में एसडीएम मांगला सुथार, तहसीलदार रमजान खान, विकास अधिकारी प्रवीण सिंह राठौड़, सहायक विकास अधिकारी कंवरलाल माड़ी, उप प्रधान इस्लाम खान, सरपंच पद्माराम बारूपाल, शांति देवी बिश्नोई, रसद विभाग के विक्रम देवीदास राजपुरोहित, सहायक अभियंता राधेश्याम टाक, वन विभाग के राजू राम बिश्नोई, भाखरिया सरपंच पेमो देवी, जिला परिषद सदस्य रेशमाराम गुदारा, मौलवी जमालुद्दीन चारणई, इमी देवी गुदारा, छात्रावास अधीक्षक रविंद्र सारण, सोनरपुरा सरपंच भंवरलाल खिलेरी आदि मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के तहत आज बाप क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न संस्थानों, विद्यालय व महाविद्यालय में नए सदस्य बनाए गए, जिनको एवीपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बाप क्षेत्र में लगभग 2000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान में एबीवीपी प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हिम्मत सिंह भाटी, राजकीय महाविद्यालय बाप के छात्र संघ अध्यक्ष रामनारायण कुमावत, उपाध्यक्ष मनीष चावड़ा, दुर्गा चंद्र सिंह, घनश्याम चारण, मोती राजा पालीवाल, प्रियंका तंवर, योगेश बिश्नोई सहयोग कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलेगा। चलती ट्रेन से गिरने पर आज दोपहर एक युवक की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। चौकी इंचार्ज रामलाल ने बताया कि दोपहर में एक युवक की रेलवे लाइन पर लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। इस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। मृतक की पहचान फलोदी के राई का बाग निवासी 24 वर्षीय गोपाल कुमार पुत्र स्वर्गीय हस्तीमल कुमार के रूप में हुई है। मृतक की जेब से जैसलमेर से फलोदी का रेलवे टिकट मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक जैसलमेर से चलकर लालगढ़ वाया फलोदी जाने वाली ट्रेन में सवार था और यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि युवक चलती ट्रेन से गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। जमीयत उलमा हिंद शाखा फलोदी की सामूहिक बैठक आज दारुल उलूम होपारडी में हुई। बैठक में फलोदी, लोहाट और बाप के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में 1 अक्टूबर को जमीयत सद्भावना मंच की मदरसा होपारडी में होने वाली कॉन्फ्रेंस को लेकर विचार विमर्श किया गया और जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में मुख्य अतिथि मौलाना यूनुस बाप, हाफिज उमर होपारडी, कारी सखी मौर्या, याकूब खान ननेऊ, यार मोहम्मद दयाकोर, अल्लाह रखा होपारडी, मौलवी अनवर होपारडी, मौलवी सईद गोदरली आदि उपस्थित थे। जमीयत उलमा हिंद फलोदी के अध्यक्ष मौलाना याकूब होपारडी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस थाना खड़ापा के थानाधिकारी नेमाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 मोटरसाइकिल चोरों, पुलिस थाना गंगा शहर निवासी 20 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ जेपी बिश्नोई तथा 21 वर्षीय मुकुल सेवक उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया है। खड़ापा थाना अंतर्गत सायला कस्बे से 5 अगस्त को ई मित्र की दुकान के आगे से अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी व अन्य सोर्स से चोरों का पता लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया। विश्व हिंदू परिषद व उसके आनुषंगिक संगठनों बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी आदि की संयुक्त जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गुचिया की अध्यक्षता में विश्व हिंदू कार्यालय में हुई। जिला सह मंत्री लीलाधर भार्गव ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री व प्रचारक राजा राम, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख व जिले के पालक अधिकारी महेंद्र उपाध्याय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में राजा राम ने विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक ग्राम में समिति बनाने व कार्यक्रमों को आयोजित करने पर जोर दिया। प्रत्येक समिति के कार्यकर्ता सत्संग व सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में जाएं तथा संगठन द्वारा 60 वर्षों में किए गए कार्यों को समझाएं। आगामी कार्यक्रमों में दुर्गाष्टमी को महिला सम्मेलन आयोजित करने, शस्त्र पूजन कार्यक्रम, हितचिंतक अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। सभी को लक्ष्यों का आवंटन भी किया गया। हिंदू समाज पर अन्य समाज के लोगों द्वारा बार बार अनावश्यक हस्तक्षेप को बंद कर जन जागृति उत्पन्न करने पर जोर दिया। बैठक में जगदीश भाटी, बंसीलाल, अशोक व्यास, अशोक शर्मा, ब्रिजमोहन, रामेश्वर सुथार, गौतम माली, लक्ष्मण कुमावत, प्रकाश शर्मा, अभय सिंह,
हीरालाल पालीवाल, बाप कमल सारस्वत, लोहावट, अशोक पुरी, ओमकार सोनी, चक्रवर्ती सिंह आऊ, श्रीमती गीता मधुबाला चौहान, दिव्या दवे, प्रीति लखारा आदि उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नाओ में फरोदी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पुष्करणा न्याती समाज के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित नमक व्यवसायी शिवरतन पुरोहित से मुलाकात की और उनके कुशल क्षेम पूछी। इस अवसर पर जोधपुर जिला प्रभारी महेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। पुरोहित अस्वस्थ होने की वजह से कुछ सालों से नाओ में रह रहे गहलोत वहां ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का उद्घाटन करने आए थे। पुरोहित ने बताया कि पहले से स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। गहलोत ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।